23 साल बाद मकर संक्रांति और षटशिला एकादशी 23 साल बाद इसी दिन पे पड़ रही है। 23 साल बाद मकर संक्रांति और षटशिला 23 साल बाद इसी दिन पड़ रही है कि महासंयोग एक दुर्लभ अत्यंत शुभ योग है, जिसकी पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व है। यह सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा का दिन है, जो बुराइयों के अंत, ज्ञानोदय और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। जहाँ राजा भागीरथ द्वारा गंगा को लाना और भीष्म पितामह का शरीर त्यागने जैसी कथाएं जुड़ी हैं, और इस दिन तिल, गुड़ दान वो पुण्य से विशेष पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति और षटशिला एकादशी के पौराणिक प्रसंग। सूर्यदेव और शनिदेव का मिलन। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, जिससे यह दिन शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और असुरों का संहार। एक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर राक्षसों का संहार कर उनके सिरों को मंदरा पर्वत के नीचे दबाया था, जिससे नकारात्मक शक्तियों का अंत हुआ। भीष्म पितामह की मोक्ष की प्राप्ति। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का चयन किया था, ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए इस दिन मृत्यु को शुभ माना जाता है। गंगा पे पृथ्वी पर अवतरण। राजा भागीरथ की तपस्या से इसी दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। षटशिला एकादशी का महत्व। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन तिल से जुड़े विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। बात करें कि 23 साल बाद के संयोग का क्या अर्थ है। आखिर 2026 में 23 साल बाद संयोग जो बन रहा है, उसका क्या तात्पर्य है। यह दुर्लभ संयोग इसलिए खास है क्योंकि मकर संक्रांति अर्थात सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और षटशिला एकादशी विष्णु पूजा का एक ही दिन पड़ रहा है, जो आध्यात्मिक साधना, दान, पुण्य, विशेषकर तिल से संबंधित और पवित्र स्नान के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन किए गए कार्य 2 गुना फल देते हैं और नकारात्मकता दूर करते हैं, जिससे ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति होती है।